यहाँ पे एक टी सेक्शन दिया हुआ है। इस टी सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ती है, सेंट्रोइड की। अब सेंट्रोइड इसका हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो कोई एक्सिस दिया नहीं है। सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। टी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो रेक्टेंगुलर पार्ट में। एक हमारा रेक्टेंगल ये हो गया, ये वाला, और दूसरा ये वाला हो गया। इसका डायमेंशन 200 इंटू 80 और इसका कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस हो जाएगा तो 180 इंटू 20। तो अभी हम लोग सेंट्रोइड निकालना जानते हैं। तो सेंट्रोइड के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2, वाई बार इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। अब यहाँ पे जब तक हमारे पास रेफरेंस एक्सिस नहीं है तब तक हम लोग इसको कर नहीं सकते। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस को इस तरह बनाते हैं जिससे ये टी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये हमारा इधर एक्स हो गया, दूसरा हमारा एक्सिस क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो इसका मतलब क्या, वाई एक्सिस के अबाउट क्या, ये सिमेट्री है ना। मतलब अगर इस एक्सिस यहाँ पे कट करेंगे तो ये वाला टी वाला पार्ट इसके इक्विवेलेंट होगा, इसके ऊपर कवर कर लेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिमेट्री होने का एक फ़ायदा होता है, अगर कोई भी सेक्शन किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो जाता है, जैसे वाई के अबाउट सिमेट्री हो गया, इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे हमको एक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्स बार की वैल्यू 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमको एरिया निकालना होता है सेंट्रोइड निकालने के लिए। सबसे पहले A1 हमारा 1 वाला ये है ना, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 20, 180 इंटू 20 कितना आ गया, 3600 mm स्क्वायर। ऐसे हम लोग A2 निकालेंगे, 200 इंटू 20, 4000 mm स्क्वायर। अब सेंट्रोइड हमारा कहाँ है, पहला सेंट्रोइड यहाँ है, दूसरा वहाँ। कहाँ से मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, हमारा x1 x2 क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रोइड है 1 और 2 का कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और y1 हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, y1 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होगा, y2 होगा। तो y1 कितना होगा, तो y1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 180 है, तो y1 कितना हो जाएगा 180/2। तो 180/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 mm। y2 कितना होगा, y2 कितना होगा, ये 20 है यहाँ तक, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 20/2 ना, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो इसको बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक 180 था, अब 180 में अगर 10 ऐड कर दें, 180 में अगर हम लोग 10 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो हमारा ये है y2। अब एक्स बार तो हमें पता है ऑलरेडी, अगर हम लोग एक्स बार फार्मूले से भी निकालते हैं तो एक्स बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। अब यहाँ पे हमको पता है x1 x2 0 है, जब x1 x2 0 तो एक्स बार हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि ये हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, इसलिए हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर y के अबाउट सिमेट्री है तो एक्स बार 0, और x के अबाउट सिमेट्री है तो y बार 0। तो y बार की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि y बार की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो y बार इक्वल हो जाएगा A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। तो A1 हमारा कितना है, A1 हमारा है 3600, y1 हमारा कितना है, यहाँ पे देखो 90 लिखा हुआ है, प्लस A2 हमारा 4000 डिवाइड बाई इंटू y2 हमारा कितना 190 डिवाइड बाई प्लस 4000। तो यहाँ से y बार की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमारा आ गया, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3600 इंटू 90 प्लस 4000 इंटू 190 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 3600 प्लस 4000 कितना आ गया 142.63। तो हमारे यहाँ वाई बार की वैल्यू आ गई 142.63 mm एंड एक्स बार की वैल्यू क्या है, पहले से हमारा ऑलरेडी 0 आ गया। इसका मतलब इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, यहाँ से 142, मतलब यहाँ पे कहीं पे हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस होगा यहाँ पे। तो इसी एक्सिस, ये कैपिटल एक्स मान लो है, तो इसी एक्सिस पे हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हम लोग पहले किए हुए थे, तो I
एक्स इक्वल टू सेंट्रोइडल एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा आई एक्स वन पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे वाले का। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जी एक्स वन प्लस आई जी एक्स टू। अब इसके बाद ये नहीं, अब इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आई जी एक्स वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के लिए इसके लिए आई जी एक्स टू प्लस ए टू एच टू का स्क्वायर। अब आई जी एक्स वन क्या हो जाएगा बी वन डी वन क्यूब बाई 12 प्लस ए वन की वैल्यू कितनी है, ए वन हमारा ऐसे हो जाएगा। और मैंने बताया था पहले भी जब एक्स बार होता है तो यहाँ क्या आता है वाई बार माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस बी टू डी टू क्यूब बाई 12 प्लस ए टू वाई बार माइनस वाई टू का स्क्वायर। अगर हम लोग सारी वैल्यू पुट कर दें बी वन बी टू, अब बी वन बी टू क्या होगा, अब देखो ये हमारा वन है ना, तो बी वन क्या होगा बी वन ऐसे वाली डिस्टेंस बी वन होगी और ये हमारा क्या होगा बी टू होगा, ये डी वन होगा और ये हमारा डी टू होगा। तो बी वन इक्वल टू कितना होगा ये हमारा कितना है 20 mm और ये वाला कितना है बी टू हमारा कितना है 200 mm। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डी वन होगा पहले वाले का, तो ये कितना है 180 mm और इसकी डेप्थ कितनी है 20 mm, डी टू हमारा हो गया 20 mm। ये सारी वैल्यू हम लोग रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ये वैल्यू रखेंगे तो बी वन हमारा कितना है, बी वन हमारा दिया है 20 इंटू डी वन 180 का क्यूब बाई 12 प्लस ए वन, वाई बार की वैल्यू आया है 142.63 माइनस वाई वन हम लोग का आया है 90 का स्क्वायर प्लस ये दूसरा वाला पार्ट यहाँ लिख लेते हैं बी टू हमारा कितना है 200 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 प्लस 4142.63 माइनस वाई टू 190 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा आई एक्स एक्स की वैल्यू आएगी। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो क्या लिखा होगा, सबसे पहले क्या लिखा ब्रैकेट में लगा लेते हैं 20 इंटू 180 का क्यूब डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट बंद प्लस ये हमारा है 3600 ब्रैकेट में 142.63 माइनस 40 ब्रैकेट बंद इसका किसका स्क्वायर है प्लस ब्रैकेट में कितना है 200 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 ब्रैकेट बंद प्लस 4000 ब्रैकेट में 142.63 माइनस 190 ब्रैकेट बंद इसका स्क्वायर। तो हमारा कितना आ गया ये लिख लेते हैं जो आया हुआ है, ये आया है 5674750.77 क्या आ गया mm की पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है mm की पावर 4 होती है। जैसे हम लोग आई एक्स एक्स निकाले हैं ऐसे ही हम सिमिलर क्या करेंगे आई वाई वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही। तो ऐसे क्या हो जाएगा आई वाई वाई सेंट्रोइडल एक्सिस पे क्या हो जाएगा पहले वाले का आई वाई वन प्लस आई वाई टू। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हो जाएगा आई जी एक्स वन प्लस ए वन के वन यहाँ कर लेते हैं ना स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पार्ट के लिए ये पहले वाले के लिए हो गया, हो जाएगा आई जी एक्स टू प्लस ए टू के टू का स्क्वायर। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया, यहाँ पे सिमेट्री करने का फ़ायदा ये हो गया कि जो के हमारा क्या था, जो हमारा के वाला पार्ट देखो यहाँ पे हो जाएगा डी वन बी वन क्यूब बाई 12 प्लस ए वन। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना था के वन, जब वाई होता तो एक्स बार होता है, जब यहाँ एक्स बार था तो यहाँ वाई था वाई वन बार माइनस वाई वन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बार माइनस एक्स वन। क्या फ़ायदा हुआ एक्स बार भी जीरो एक्स वन भी जीरो, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा जीरो प्लस दूसरे वाले में भी ऐसे आएगा डी टू बी टू क्यूब बाई 12 प्लस ए टू एक्स बार माइनस एक्स टू का स्क्वायर, ये भी हमारा जीरो। तो बचा क्या डी वन बी वन क्यूब बाई 12 प्लस डी टू बी टू क्यूब बाई 12। सिमेट्री होने पे ये चीज़ें हमारी आसान हो जाती हैं। अब D1 की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, D1 की वैल्यू हमारा 180 है
और b1 की वैल्यू हमारा है 20 का क्यूब बाई 12 प्लस d2 हमारा 20 है और b2 हमारा है 200 का क्यूब बाई 12। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आई वाई वाई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 180 इंटू 20 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 20 इंटू 200 क्यूब डिवाइड बाई 12। तो ये हमारा आंसर आ गया 1345.33 mm की पावर 4। तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स यहाँ निकाल लिया और आई वाई वाई यहाँ निकाल लिए। तो ये तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं। सेंट्रॉइड निकालने के बाद हम लोग दोनों पार्ट का एक बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, दूसरा मोमेंट आप देखो। अगर जो हम लोग ये आई एक्स वन कह रहे हैं, आई एक्स वन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस सेंट्रॉइड पे जो इस वन का सेंट्रॉइड है, और आई एक्स टू क्या इस टू का सेंट्रॉइड है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना, इस सेंट्रॉइड पे जो दोनों का कंबाइंड सेंट्रॉइड आया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हुई तो होती है कि यहाँ, और ये एच क्या है, एच वन यही तो है, एच वन क्या है ये है, और जो एच टू है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू टी सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लिए।